क्या आपके पास पैसा है, परिवार है, सुरक्षा है, फिर भी कभी अंदर से डर महसूस होता है? 2600 साल पहले कौशल का एक शक्तिशाली राजा था। हाथी, घोड़े, सेना, अंगरक्षक, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वह रात को सो नहीं पाता था। क्यों? और भगवान बुद्ध ने उसे ऐसा क्या सिखाया कि उसकी असुरक्षा की जड़ हिल गई? आज की यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, यह आपके भीतर छिपे भय की भी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे सभी शासक, वैसे ही कौशल नरेश महाराज प्रसेनजित भी सदैव अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। न जाने कब कोई पड़ोसी दुश्मन हमला करके राज्य छीन ले, न जाने कब कोई विद्रोही बगावत का बलवा बोल दे, न जाने कब कोई बेवफा राज्य अधिकारी अथवा सत्तालोलुप स्वजन परिजन षड्यंत्र करके हत्या कर दे। विलास, वैभव, धन, ऐश्वर्य, सत्ता, प्रभुता का सुख भोग सकना तो दूर, हर समय इनकी और अपनी सुरक्षा की चिंता ही मन व्यथित करती रहती थी। न रात को निश्चित नींद, न दिन को निश्चित चैन। सुरक्षा के लिए जगह जगह बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, रथ सवार और पैदल अंगरक्षक तैनात कर रखे थे, परंतु फिर भी अंतर्मन सदा भयभीत, आशंकित, असुरक्षित ही रहता था। बाहर से सुखी सुरक्षित दिखने वाला, पर भीतर से सदा असुखी, असुरक्षित रहने वाला राजा प्रसेनजित भगवान के संपर्क में आया, धर्म के, विपश्यना के संपर्क में आया। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में श्रेष्ठी सुदत्त अनाथपिंडिक ने विपुल धन संपदा लगाकर जेतवन में एक विशाल साधना केंद्र निर्माण कर भगवान को समर्पित किया था। भगवान के साथ रहने वाले सहस्रों गृहत्यागी भिक्षु तो वहां रहते हुए विपश्यना साधना का अभ्यास करते ही थे। बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ भी इस साधना केंद्र में भगवान के सान्निध्य और मार्गदर्शन से लाभान्वित होते थे। राजा प्रसेनजित ने भी विपश्यना का अभ्यास किया। विपश्यना साधना यानी आत्ममुखी होने की साधना, सत्यमुखी होने की साधना। विपश्यी साधक अंतर्मुखी होकर अपने भीतर की सच्चाई को देखता है, अपने मन की गंदगी को, विकारों को देखता है और देखते देखते प्रज्ञा में स्थित होता हुआ विकारों से विमुक्त होने लगता है। कौशल नरेश प्रसेनजित भी इसी प्रकार अपने भीतर अपने मनोविकारों को देखने लगा। अंतर्मन में समाये हुए भय के विकार प्रकट हुए, जो विकार सामान्यतया समस्त मनोजगत को अभिभूत कर लिया करते थे, वे ही अब विपश्यना के अभ्यास द्वारा तटस्थ भाव से देखे जाने लगे। जब व्यक्ति विकारों से अभिभूत हो जाता है तो उसे सच्चाई विकृत होकर ही दिखती है, परंतु अभिभूत न होकर असंग भाव से देखता है तो सच्चाई जैसी है वैसी दिखने लगती है। ऐसे समय जो संकल्प विकल्प होते हैं वे सम्यक ही होते हैं, योनिसो मनसिकार ही होते हैं, यानी सही प्रकार से चिंतन मनन होता है। इस सम्यक दर्शन और सम्यक संकल्प द्वारा जो ज्ञान उपजता है वह भी सम्यक होता है, कल्याणकारी होता है। अनाथपिंडिक के जेतवन विहार में किसी एकांत शून्यागार यानी ध्यानकुटी में विपश्यना भावना करता हुआ कौशल नरेश प्रसेनजित आध्यात्मिक सत्य दर्शन में प्रतिसल्लीन हुआ तो अपने मन में समाये हुए असुरक्षा के भयावह विकारों के प्रति सम्यक चिंतन मनन करने लगा। सुरक्षा असुरक्षा की सही बात समझ में आने लगी। कौन सुरक्षित है, कौन अरक्षित है। हाथी, घोड़े, रथ सवारों और पैदल अंगरक्षकों के होते हुए भी कोई व्यक्ति तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वह काया, वाणी व चित्त के दुराचार से विरत नहीं हो जाता। अंगरक्षकों की सुरक्षा तो बाहरी बाहरी ही है और वह भी कितनी अविश्वसनीय, परंतु अध्यात्म की सुरक्षा यानी भीतर की सुरक्षा तो आचरण सुधरने पर होती है। वही है अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा। शरीर और वाणी का दुराचरण मन के मैल का ही दुष्परिणाम है। मन का दुराचरण तो स्पष्टतया मन का मैल है ही। शरीर, वाणी और मन से दुराचरण करने वाला व्यक्ति मन को मैला करता है और जब जब मैला करता है तब तब कुदरत के कानून द्वारा तत्काल दंडित होता है और भविष्य में भी इस दंड विधान का शिकार होता है। आंतरिक सुख शांति खो बैठता है।
आकुल व्याकुल होता है, दुखी बेचैन होता है, आचरण सुधार लेता है तो इस दंड से बच जाता है, सही माने में सुखी सुरक्षित हो जाता है। अतः असली सुख, असली सुरक्षा आचरण सुधारने में ही है। एकांत ध्यान से उठकर जब उसने अपने मन में उठे इस सम्यक संकल्प की बात भगवान के सामने प्रकट की, तो उसके कथन का अनुमोदन करते हुए भगवान ने यह धर्मगाथा कही। कायन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो, सब्बत्थ संबुतो लज्जी, रक्षितोति पवुच्यतीति। काया का संयम अच्छा है वाणी का संयम, मन का संयम अच्छा है सबका संयम। जो लज्जावान व्यक्ति सब प्रकार से संयमशील है वही सुरक्षित कहा जाता है। लज्जावान वह जिसे काया, वाणी, चित्त के दुराचरण करते हुए लज्जा आए और परिणामतः उनसे बचे। जो दुराचरण से बचता है वह सदाचरण ही करता है। सचमुच सदाचारी सदा सुखी है, सदा सुरक्षित है। एक व्यक्ति धन संपदा संग्रह कर आसक्त होता है, सोचता है इनके सहारे मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, अनागत काल में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति पुत्र कलत्र बंधु बांधव संग्रह कर आसक्त होता है, सोचता है इनके सहारे मेरा अनिष्ट नहीं होगा, संकट में भाई शरण देगा, पुत्र रक्षा करेगा। लेकिन जब दिन पलटते हैं तो अपने को असहाय पाता है। न संग्रहित धन काम आता है, न पुत्र कलत्र बंधु बांधव रक्षा कर पाते हैं। अपने कर्म संस्कारों का दुखद प्रतिफल स्वयं ही भुगतना पड़ता है, किंचित भी सुखी नहीं रह पाता। एक व्यक्ति गृह त्याग कर अथवा गृहवासी रहते हुए भी धर्मपूर्वक परिवार पोषण करता हुआ शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा में स्थित होता है, विपश्यना साधना द्वारा लोभ, द्वेष, मोह का संवर करता है और इस प्रकार धर्म संग्रह करता है, धर्म की शरण जाता है। उसके भी दिन कभी पलटते हैं, पूर्वकाल के किन्हीं दूषित कर्म संस्कारों के दुखद प्रतिफल सामने आते हैं। न धन काम आता है, न भाई साथ देता है, न पुत्र रक्षा करता है, परंतु संग्रह किया हुआ धर्म सहायक बनता है, धारण किया हुआ धर्म धारण करता है, पालन किया हुआ धर्म पालन करता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारिण आचरण द्वारा रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। धर्म धैर्य के साथ संकट का सामना करता है। बुरे दिन देर तक टिक नहीं पाते, खोया हुआ धन लौट आता है। आंखें बदले हुए भाई बंधु पुनः मिल जाते हैं, मुंह फेरे हुए पुत्र कलत्र पुनः आज्ञाकारी हो जाते हैं, सारा वातावरण अनुकूल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सही माने में सुखी सुरक्षित रहता है, इहलोक में भी, परलोक में भी और सारे लोकों के परे भी। आओ लज्जावान बने, दुराचरण करने में लज्जा आए, जिससे दुराचरण से विरत रह जाएं, सदाचरण में पुष्ट हों और इस प्रकार धर्म धारण करने के अभ्यास द्वारा शनैः शनैः सही माने में सुखी और सुरक्षित होने के पथ पर बढ़ते चलें। तो दोस्तों, आज हमने जाना असली सुरक्षा न धन से आती है, न सत्ता से, न परिवार से। असली सुरक्षा आती है काया, वाणी और चित्त के संयम से, शील, समाधि और प्रज्ञा से, विपश्यना की साधना से। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारिण, धर्म आचरण करने वाले की रक्षा करता है। अगर आप सच में सुखी और सुरक्षित जीवन चाहते हैं तो आज से ही अपने भीतर झांकना शुरू करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।